वो दिन जब मायरा पहली बार उस कॉलोनी में दिखी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक दिन सबके जीवन में इतना गहरा असर डालेगी। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसका पापा को परी बुलाऊंगी कहना अब हर किसी के जहन में बसा था। समय बीतता गया, लेकिन मायरा की मासूमियत, उसकी कल्पनाएं और उसकी बातें वैसी ही बनी रहीं। लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे थे, खासकर वे जो जीवन से थक चुके थे। एक बूढ़े दादाजी जो बरामदे में चुपचाप बैठा करते थे, अब रोज मायरा का इंतजार करते। वो आती, उन्हें हाय परी बाबा कहकर चिढ़ाती और फिर उनके पास बैठ जाती। दादाजी हंसते हुए कहते, तेरी ये बातें सुनी नहीं कि दिन बन गया। मायरा के लिए हर इंसान, हर वस्तु, हर परिस्थिति एक कहानी थी। उसका मन कहानियों से बना था। अगर दरवाजा जोर से बंद हो जाए तो वो कहती, अरे लगता है दरवाजे को गुस्सा आ गया है। अगर कोई पौधा मुरझा जाए तो कहती, इसको किसी ने टाइम पे बात नहीं की, इसीलिए उदास है। उसका हर वाक्य जैसे किसी बच्चे की कल्पना और किसी बुजुर्ग की समझ का मेल था। स्कूल में जब उसे पेंटिंग बनानी होती थी तो वो हमेशा आसमान में एक परी और जमीन पर एक बच्ची बनाती थी और कहती थी, ये परी उसकी मम्मी है जो ऊपर से हमेशा देखती है। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, मायरा तुम इतनी बातें कैसे सोच लेती हो? मायरा ने बहुत सरलता से जवाब दिया, क्योंकि सब चुप रहते हैं तो बातें मुझसे करने आती हैं। उस एक वाक्य में एक बच्ची का अकेलापन भी था और उसका जवाब भी। मायरा का कोई सगा भाई बहन नहीं था। उसकी माँ, जिसे वो बहुत याद करती थी, जब वो 2 साल की थी तब एक बीमारी में चल बसी थी। उस वक्त उसे बहुत कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब वो बड़ी हो रही थी तो उनकी गैर मौजूदगी एक खामोश सी दीवार की तरह उसके साथ चलती थी। मायरा की कल्पना की दुनिया उस खालीपन को भरने का जरिया थी। उसने अपनी माँ को एक परी बना दिया था, जो कभी उसे सोने से पहले कहानी सुनाती थी तो कभी उसके सिर पर हाथ फेरती थी। पापा को परी बुलाऊंगी कहना एक तरह से उस गैर मौजूद ममता को अपने पास बुलाना था, जिसे वो हर रोज महसूस करती थी। उसकी बातें महज खेल नहीं थीं, वो उसके दिल से निकली ऐसी पुकारें थीं जिन्हें शब्दों ने सहारा दिया। धीरे धीरे कॉलोनी के लोग मायरा के साथ जुड़ते चले गए। कोई उससे अपनी परेशानी कहता और वो बिना किसी सलाह के बस एक ऐसा वाक्य कह देती जो मन को छू जाता। जैसे एक दिन जब अनीता आंटी रो रही थी तो मायरा ने बस इतना कहा, अगर हम सब बारिश में भीगते हैं तो क्या बारिश बुरी हो जाती है? और ये सुनते ही अनीता आंटी को लगा कि वो समझ गई हैं। हर दुख, हर गिरावट, हर आंसू जीवन का हिस्सा है, पर उसे डरना नहीं है। मायरा अब एक बच्ची नहीं रही थी, वो एक रिश्ता बन गई थी। उसके पास बैठना, उसे सुनना, उसके सवालों में उलझना एक तरह की राहत देने वाला अनुभव बन चुका था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कॉलोनी में कोई उसे ढूंढ न रहा हो। अगर वो न दिखे तो लोग चिंता करने लगते। एक दिन जब मायरा 2 दिन तक नहीं दिखी तो लोग खुद उसके पापा के घर खटखटाने लगे। पापा ने बताया कि वो बुखार में है। कॉलोनी वालों ने जैसे पूरी देखभाल अपने सिर ले ली। खिचड़ी, दवाई, कहानी की किताबें, सब कुछ उसके लिए लाने लगे। और जब मायरा ठीक होकर बालकनी में आई तो पूरी कॉलोनी ने ताली बजाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है परी का जादू फिर चल गया। वो दिन पास आ रहा था जब स्कूल में वार्षिक समारोह था। इस बार विशेष प्रस्तुति के लिए मायरा को चुना गया, लेकिन सबको चौंकाते हुए उसने कोई नाच या गाना नहीं चुना। उसने कहा, मैं एक चिट्ठी पढ़ूंगी। सब हैरान थे। जिस दिन मंच पर वो आई, सबने तालियां बजाईं। माइक पर उसकी नन्ही आवाज गूंजी, ये चिट्ठी मेरी मम्मी के लिए है, लेकिन असल में ये चिट्ठी हर उस इंसान के लिए है जिसने किसी को खोया है। फिर उसने जो पढ़ा वो हर किसी की आंखों में नमी छोड़ गया। प्यारी मम्मी, आपको तो परी बना दिया सबने, लेकिन मैं जानती हूं आप मेरी असली मम्मी है। जब मैं गिरती हूं और फिर भी मुस्कुराती हूं तब लगता है आपने मेरी पीठ थपथपाई। जब मैं अकेली होती हूं और फिर अचानक मुझे कोई बात याद आती है जो मुझे हंसने पर मजबूर कर दे, तब लगता है आपने कान में कुछ कहा। मैं जानती हूं आप कहीं ना कहीं हैं और मैं हर दिन आपको पापा की मुस्कान में, दादी के आशीर्वाद में और अपनी कल्पनाओं में देखती हूं। कभी वापस आना मत, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूं।
अब मैं किसी और की परी बनने की तैयारी में हूं। उस दिन कोई नहीं बचा जो रोया ना हो, लेकिन वो आंसू धूप के नहीं थे। वो किसी छोटी बच्ची के साहस, संवेदनशीलता और उसके बड़े दिल की तारीफ में बह निकले थे। वो सिर्फ चिट्ठी नहीं थी, वो उस पूरे समारोह की आत्मा बन गई। उस रात के बाद मायरा को हर कोई और भी ज्यादा चाहने लगा। वो अब स्कूल में स्टोरी कैप्टन बन गई थी। हर शुक्रवार वो बच्चों को नई कहानियां सुनाती, लेकिन उसकी कहानियां परियों की नहीं, हकीकत की होती, पर इतनी खूबसूरती से कही जाती कि सुनने वाले भूल जाते कि वो जीवन की सच्चाइयों से सामना कर रहे हैं। एक कहानी में वो बताती, कभी कभी परियों के पास पंख नहीं होते, लेकिन वो दूसरों को उड़ना सिखा देती हैं। मायरा अब बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी बातें, उसकी मासूम कल्पनाएं, उसकी परी कभी नहीं गई। वो हर बार किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती, और जब भी कोई बच्चा उससे मिलता, वो उसे कहती, अगर कभी अकेलापन लगे तो अपनी कहानी खुद से कहना,